मेरे सभी सम्मानित मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। मैं पंकज मिश्रा, मदरसा आधुनिक शिक्षक। दोस्तों, आज आपके लिए बहुत बड़ी खबर है और ये खबर आप लोगों को बड़ी राहत देगी। आपसे बात करने से पहले एक रिक्वेस्ट हमारा है कि अभी भी आप लोग हमारी बात को समझ नहीं पाए और जब तक बात को समझोगे नहीं भाई, तब तक सफल हो नहीं सकते हो। जो जो मैंने कहा है वही बात आज आपके सामने आ रही है। मैं कोई भविष्यवक्ता नहीं हूँ, ना मैं कोई ज्योतिषी हूँ, लेकिन कंडीशन देख करके ये अनुभव मैं कर सकता हूँ कि ये हवा किस दिशा में जाने की तैयारी है। मेरे दोस्त, आज हमारे एक काबिल दोस्त ने, हालांकि वो हम लोगों से काफ़ी लेवल ऊंचे हो गए हैं, आज बहुत अच्छी बात उन्होंने लिख दी, जिसका जिक्र मैं कई बार कर चुका हूं, पहले भी कहा हूं। एडेड मदरसों को लेकर के आज उनका गुस्सा फूटा है। मैं बात कर रहा हूं बाराबंकी के सदरुद्दीन अंसारी साहब की। उन्होंने आज अपनी लेखनी से लिख करके एक पोस्ट डाला। वो पोस्ट देख करके ये लगा कि आज सदरुद्दीन अंसारी साहब के दिल के अंदर जो मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों के साथ धोखा हुआ है, उसने अपनी जगह बना ली और उन्होंने वो सच लिख दिया जो सच आज तक आधुनिकीकरण शिक्षक भी छिपाते आए। लेकिन सदरुद्दीन भाई साहब, आपका दिल से आभार सच्चाई लिखने के लिए। दूसरा, उसी पोस्ट पर बलराम हमारे महाराजगंज के अशफाक अंसारी साहब ने सपोर्ट किया है, जो इसी बात को लेकर के आज के 4-5 दिन पहले हमसे काफ़ी बहस किए थे। आज उन्होंने इस बात को लेकर के चुटकुले अंदाज में कहा है। मैं उनका भी आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि धीरे धीरे ही सही, कम से कम आपके बुद्धि की नस जो है वो ब्लड सर्कुलेशन बराबर करने में फिट घोषित हो रही है। दोस्तों, हमारे कहने का मतलब है कि जब तक चिंगारी नहीं बनेगी तब तक आग की लपटें नहीं उठेंगी। ठीक आज वैसा है। आज मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों के मुकदमे के पैरोकार, मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों के मुखिया मिस्टर एजाज अहमद साहब आज उच्च न्यायालय का फोटो खींच करके डालते हैं कि मैं मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों के मुकदमे को लेकर के, उनके पैरवी को लेकर के मैं इलाहाबाद आया। दोस्तों, बड़ा अच्छा लगा देख करके। कभी किसी को कम नहीं आंकना चाहिए। जो लोग पंकज मिश्रा को गाली दे रहे थे, वो आज बिल में घुसते नजर आ रहे हैं। दूसरी चीज, जैसे अखिलेश यादव जी को यह आभास हुआ कि बिना ब्राह्मणों के सत्ता नहीं पाई जा सकती है, तो उन्होंने पीडीए का नारा तुरंत बदल दिया और पीडी का मतलब पंडित समझने लगे। ठीक उसी प्रकार से हमारे पैरोकार मुखिया साहब सोच रहे थे कि मुकदमा तो हमने दायर किया है, किसकी गरज पड़ी है मुकदमे की पैरोकारी करने की, कोई नहीं जाएगा। और जैसे पंकज मिश्रा, इकबाल और तारिक अंसारी साहब जैसे इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंचे, वकीलों से बात की, हमारे एजाज साहब पहुंच गए आज इलाहाबाद। बड़ा अच्छा लगा। लेकिन दोस्त, शेर कितना भी बूढ़ा हो जाए शिकार करना नहीं भूलता।
तो हमारे एजाज साहब पुराने नेता हैं, इतना ध्यान रखना। अगर एजाज साहब अपने मन से इलाहाबाद गए होते तो स्थिति कुछ और होती, लेकिन आज तो प्रेशर में गए, और प्रेशर में जाने का मतलब यह है कि हम तो डूबेंगे सर, हम तुमको डुबा ले जाएंगे। समझ रहे बात? क्लियर कट समझाता हूं। हमारे एजाज साहब का सीधा फंडा है कि 2027 से पहले मुकदमा अगर फाइनल हो गया तो आपको बकाया नहीं मिलेगा। ये हमारे एजाज साहब का कथन है। क्यों नहीं मिलेगा भाई? शिक्षा मित्रों को नहीं मिला, बताइए। अनुदेशकों को नहीं मिला, तदर्थ शिक्षकों को नहीं मिला, आउटसोर्सिंग में सेवाएं देने वाले कर्मचारियों को नहीं मिला। जब इनको मिल सकता है तो हमको क्यों नहीं? हमको भी मिलेगा। लेकिन जैसे आप जानते हैं कि हमने एक वीडियो बनाया था ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ्ता पहले। मैंने कहा था कि हमारे जितने भी शिक्षक नेता हैं ये नहीं चाहते हैं कि इलेक्शन से पहले हमको विजय श्री प्राप्त हो, क्योंकि अभी फिर मैं बोलूंगा तो लोग कहेंगे राजनीतिक बातें करते हैं, क्योंकि इनको डर है कि अगर इस गवर्नमेंट में मदरसे का कोई भी काम हो गया तो हम सपा का प्रचार किस मुंह से करेंगे, सपा को कैसे वोट देने की बात करेंगे, हम कैसे बीजेपी की खिलाफत करेंगे। ये इनका मकसद है। लेकिन मैं फिर कहता हूं, जिसको नहीं देना है, सदियों से जिनके घर पे बराबर का छप्पर नहीं था और पीएम आवास योजना के तहत आलीशान बिल्डिंग बन गई, को पट्टा मिल गया, सारी सेवाएं मिल रही हैं, फिर भी वोट उन्होंने नहीं दिया, तो ये वोट की बात अलग है। जिसको नहीं देना है वो नहीं देगा भाई, और जिसको देना है वो कुछ नहीं पाएगा फिर भी देगा। चाहे पेपर लीक हो, चाहे भ्रष्टाचार हो, चाहे कुछ भी हो, जिस पार्टी का जो भक्त बन जाता है उसकी भक्ति इतना आसानी से जाती नहीं। तो ये सोच आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए साहब कि अगर हाई कोर्ट का आदेश आ गया बजट देने का तो सरकार नहीं देगी। सरकार के पास एक चांस है बचने का, वो है माननीय सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। हाई कोर्ट के आदेश आने के बाद अभी गवर्नमेंट के पास एक रास्ता है, वो भी है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट जाकर के वो अपना बचाव कर सकती है, वो भी कुछ दिन के लिए, ज्यादा दिन के लिए नहीं। लेकिन हमारी भी संख्या 24,000 है, हम भी पीछे पड़ चुके हैं, अब इतना आसानी से छोड़ने वाले नहीं है। पैसा तो लेके रहेंगे भाई साहब। अब दिक्कत यह है कि अगर एजाज साहब मुकदमे की पैरोकारी करते हैं तो ये लंबी डेट लगवाएंगे। ध्यान रखना, मेरी बात अगर दिमाग में आ रही है तो समझिएगा इस छोटे से पॉइंट को, क्योंकि छोटी छोटी बातों पे लोग ध्यान नहीं देते हैं। बहुत सारे लोग खुश होंगे कि आज एजाज साहब पहुंच गए इलाहाबाद हाई कोर्ट, लिस्टेड करवाने के लिए अगली सुनवाई होगी। तो मेरे दोस्त, एजाज साहब अपना हथकंडा खेलेंगे जरूर, लंबी डेट के लिए जाएंगे वो जरूर, इतना ध्यान रखना। हम लोग उस पर काम कर रहे हैं, काम हम लोगों का बंद नहीं है। बहुत से शिक्षक साथियों ने आज मेरे पास फोन किया, उसके बारे में जानकारी चाहिए और जानकारी मैंने दिया भी। मैं आज इस पर अपना मोबाइल नंबर लगाता हूं भाई, अगर किसी को समस्या है वो मुझसे डायरेक्ट बात कर सकता है, मुझसे बातें पूछ सकता है, लेकिन 2 से 4 मिनट काफ़ी है, उससे ज़्यादा भाई बात मत करना प्लीज़।
क्योंकि बहुत सारे शिक्षक साथी फ़ोन कर देते हैं, आधा आधा पौना पौना घंटा बात करते हैं, तो कई बार उसमें जब व्यस्त आता है तो किसी का इमरजेंसी काम होता है तो वो भी नहीं हो पाता है। तो काम हम लोगों का जारी है दोस्त। रही बात समायोजन की, समायोजन के लिए मेरे पास दो रास्ते हैं। एक रास्ता है अपनी संख्या बल लखनऊ में दिखा करके सरकार के ऊपर दबाव बनाना और निरंतर पैरवी करते रहना, अपनी उपस्थिति दर्ज कराना। संख्या कम से कम 4 से 5 हज़ार की होनी चाहिए। सबसे पहला जीत आपका यहीं से लिखा जाएगा। इसमें टाइम भी नहीं लगेगा और आपका काम 1 महीने के अंदर होगा। अगर आप 4 से 5 हज़ार शिक्षक 1 महीने के लिए संकल्प ले लें कि हमको लखनऊ में ही रहना है, लखनऊ में ही हमको धरना देना है, लखनऊ में ही हमको खाना है, चाहे हमको भूखे रहना पड़े, चाहे जो भी कुछ करना पड़े, हमको 1 महीना लखनऊ में रहना है। सारा कारोबार अपना छोड़ दीजिए, सारे चीज़ दूसरे के हाथ में दे दीजिए, लेकिन हमको 1 महीना लखनऊ में रह करके अपनी पैरवी करनी है, हमको धरना प्रदर्शन करना है। जिस दिन 1 महीना पूरा होगा, 31वें दिन मेरे दोस्त आपका लेटर आ जाएगा। फुल कॉन्फिडेंस के साथ मैं बोल रहा हूं, इसमें कोई दो राय नहीं है। दूसरी चीज, आप सरकार के रहमो करम का इंतजार करें या फिर कोर्ट का शरण लें। इन दो चीजों में जो आपको अच्छा लगे। आप स्वतंत्र भारत में रहते हैं, स्वतंत्र हैं, आप इन दोनों बातों में से किसी एक को चुन सकते हैं। या फिर आप सरकार के रहमो करम से इंतजार करेंगे या फिर खुद लड़ाई लड़के अपना हक लेंगे। फैसला आपको करना है। रही बात बकाये की, वो भी मैंने स्पष्ट कर दिया कि बकाये को लेकर के जो समस्याएं हैं वो यही है। ताजा सूरत हाल ये है कि अभी मामला लिस्टेड नहीं है, मामले को लिस्टेड कराया जाएगा। जैसा कि जो मुझे शंका था कि अगर हम तुरंत नया वकील कर लेते हैं तो उधर एजाज साहब बैठने वाले नहीं है, सुनेंगे, तुरंत जाएंगे इलाहाबाद और दोनों लोग जब टकराएंगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो आज एजाज साहब गए हैं, आज तो बात मैं नहीं करूंगा, लेकिन कल मैं बात करने का प्रयास करूंगा। अगर हमारी बात कल हो जाती है तो मेरे दोस्त मैं आपको अवगत कराऊंगा इस चीज से। चिंता मत करिएगा, आपका ये साथी माइंड गेम खेल रहा है इस समय और यही माइंड गेम आपको विजय श्री दिलाएगा। बैठे रहिए, देखते रहिए, आशीर्वाद देते रहिए। सफलता दिलाने का काम ऊपर वाले का है, मेहनत करने का काम हमारा है। हम मेहनत करेंगे तो ऊपर वाला इतना हमसे नाराज नहीं है कि हमारे मेहनत को इग्नोर कर देगा, मुझे सफल जरूर बनाएगा मेरे दोस्त। मुझे पूर्ण विश्वास है। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।